लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्योर जानो। आप रेडी है जंगल की सैर करने के लिए? तो चले फिर, आज हम चलेंगे अमेज़न जंगल में। पीयू, आर यू एक्साइटेड? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने तो तो सारी फिर- पैकिंग भी कर ली है, तो चलो चले अमेज़न घूमने। अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, चलो चले। अमेज़न जंगल का नाम सुन के सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो है कि यहाँ पर रहने वाले अलग अलग तरह के जानवर जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, किंग कोबरा का यहाँ तक मानना है कि अमेज़न में डायनासोर रहते हैं। ये बात भी सही है क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना है कि अब तक इसका सिर्फ 50% का ही भाग का पता चला है। बाकी 50% में ये जंगल क्या छुपा के रखा है इसका पता तो साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। इस जंगल की विशालता का आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन इस जंगल से कोई ना कोई खोज निकल के सामने आती है। हम आपको इस जंगल की कुछ विशेषता ही बताएंगे और आपको इस जंगल की उत्पत्ति की भी जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया भर के जितने भी जानवर हो, जीव जंतु हो, वो अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में सबसे घना जंगल कोई है तो अमेज़न का जंगल ही है। यहाँ पर दुनिया भर के सारे पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ पर दुनिया के सारे जानवर भी यही पाए जाते हैं। एनाकोंडा की एक विशेष प्रजाति भी यही पाई जाती है। प्राचीन काल के बहुत सारे सांप यहाँ देखे गए हैं। अमेज़न का क्लाइमेट चेंज ऐसा है जैसे हजारों लाखों साल पहले धरती का हुआ करता था। यहाँ पर बुलेट एंड जैसी चींटियां भी बहुत बड़े पैमाने में मिलती हैं, जो कि बहुत जहरीली होती हैं। अमेज़न का सिर्फ 25% हिस्सा ही पता चला है। बाकी बचा हुआ 75% हिस्से में क्या क्या है, क्या क्या राज इसमें छुपा है, इसका पता अभी तक किसी को नहीं पता चला है। अमेज़न जंगल की पूरी जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों को भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होने के वजह से यहाँ पर अंदर जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की है, वैज्ञानिकों ने भी नहीं की है। अमेज़न जंगल में जानवर के अलावा बहुत सारी प्रजातियां भी पाई जाती है। आदिवासियों की बहुत सारी विलुप्त प्रजाति भी यही भी पाई जाती है, जो इंसानों से आज तक कभी नहीं मिले। इनको यहाँ कर टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही है। अमेज़न में आए दिन बहुत सारी जानकारी सामने आती है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो बाकी दुनिया से अलग इसको बनाती है। 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी में ये पाया गया कार्बन डाइऑक्साइड जितना अमेज़न ग्रहण करता है उतनी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। यही कारण है यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत कम है। अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला पृथ्वी को बर्बाद करने में अमेज़न का बहुत बड़ा रोल है। अमेज़न ने लगभग आधी पृथ्वी को ही बर्बाद कर दिया है। डायनासोर को खत्म करने में और न्यू ट्रॉपिकल जंगलों के लिए यही एस्टेरॉयड जिम्मेदार था, जो लाखों साल पहले पृथ्वी से टकराया था। इसी एस्टेरॉयड से टकराने से डायनासोर का अंत हो गया। 25 किलो से ज्यादा वजन वाले जितने भी जीव जंतु थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। इस एस्टेरॉयड की वजह से पृथ्वी को बहुत बड़ी हानि हो गई। इसकी वजह से जितने भी डायनासोर से बड़े बड़े जीव थे वो सब विलुप्त हो गए। लगभग 75 मिलियन साल पहले ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया। इसने आने वाले जितने भी जीव जंतु है उनको विलुप्त कर दिया। इस आग के गोले ने सामने आने वाले जितने भी जानवरों की प्रजातियों को ही विलुप्त कर दिया। इसकी वजह से समुद्र में सुनामी उठने लगी और चारों तरफ तबाही मच गई।
इस एस्ट्रॉयड से निकली हुई धूल कुछ ही वक्त में आसमान में फैल गई और हमारे धरती का वायुमंडल जहरीला हो गया, धूल से ढक गया, जिसकी वजह से धरती पर सूर्य प्रकाश नहीं आया। इसकी वजह से धरती का तापमान नीचे गिर गया, पेड़ पौधे इसकी वजह से नष्ट होने लगे, चारों ओर धूल हो चुकी थी और समय के साथ धूल छटने लगी, धूल कम होती लगी और धरती पर नया जीवन स्थापित होने लगा। चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स उत्पन्न हो गए, वो आगे जाके बंदर और बंदर से फिर इंसान में कन्वर्ट हो गए। ये उल्कापिंड की वजह से ही मानव की उत्पत्ति हुई। ये उल्कापिंड अगर पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो डायनासोर का अंत ही नहीं होता, और डायनासोर का अंत नहीं होता तो हमारे जो नई इंसान की जो प्रजाति है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। बहुत घना है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हैं और डायनासोर के जमाने में यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ शाकाहारी डायनासोर भी रहते थे जो इस पेड़ों को कभी बड़ा होने नहीं देते थे, बड़े होने से पहले ही उसको खा लेते थे। जब एस्ट्रॉयड गिरा तब एस्ट्रॉयड ने सारे के सारे डायनासोर को विलुप्त कर दिया, तब इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं बचा। एस्ट्रॉयड अमेज़न जंगल के सीधे बीचों बीच गिरा, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को हानि हो गई। इस उल्कापिंड का रेडिएशन इतना था कि इसने सारे हरे भरे पेड़ों को ही नष्ट कर दिया। समय के साथ साथ यहाँ की स्थिति सामान्य हो गई और जीवन को पुनः स्थापित कर दिया। हमें अमेज़न घूम पे बहुत मज़ा आया, हमें बहुत सारी जानकारी भी इससे मिली। जिस तरह से एस्ट्रॉयड गिरा उससे अमेज़न की उत्पत्ति हुई और जिस तरह से डायनासोर का अंत हुआ और मानव की उत्पत्ति हुई, ये इसकी हमें जानकारी मिली। दुनिया भर के जितने भी वनस्पति पेड़ पौधे वो सब यहीं पर पाए जाते हैं। ऐसी विलुप्त सर्प हो या पुराने ज़माने के कोई सर्प हो वही यही पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे आदिवासी रहते हैं जिनका दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो अपना पूरा जीवन यही इन घने जंगलों में ही बिताते हैं। अमेज़न का जंगल बहुत घना है, यहाँ पर 25% ही लोगों को पता है, बाकी 75% में क्या क्या है ये लोगों को जानकारी ही नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।